नमस्कार, आप देख रहे हैं टीजन 24। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों से। खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी जनपद के थाना एलाउ क्षेत्र के अस्थायी नंबर प्लेट लगी नई बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आया आधा दर्जन बदमाशों ने दुकानदारों के साथ मारपीट करते हुए नकदी व गोलक लूटकर फायरिंग करते हुए भाग रहे बदमाशों को मौके पर मौजूद लोगों ने पीछा कर दो को पकड़ लिया। पकड़े हुए बदमाशों को पुलिस को सौंपा गया। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मौके से अस्थायी नंबर प्लेट लगी नई बोलेरो गाड़ी को कब्जे में लिया है और पीड़ित से थाने में पूछताछ की जा रही है। सर, एलाऊ में कुछ बोलेरो सवार लोगों द्वारा एक दुकानदार के साथ मारपीट कर फायरिंग का मामला सामने आया है। क्या पूरा मामला है? थाना एलाऊ के कल एलाऊ चौराहे की दोपहर की घटना है। कुछ लड़कों में आपस में विवाद था, जिसमें एक बोलेरो गाड़ी से भोगांव से कुछ लड़के आए हैं और एलाऊ चौराहे पर एक लड़के से मारपीट करना शुरू किए हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसमें दखलंदाजी की और उन पांचों लड़के जो आए थे उनको पकड़ लिया है। बाद में बताया गया कि इनके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। इसमें सम्यक धाराओं में मुकदमा तत्काल लिखा गया है और पांचों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई फरार भी है इसमें सर? 5 की बात थी, पांचों मौके पे पकड़े गए थे और उनके खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया है और सभी पे कार्रवाई की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीविका नाथनगर के द्वारा 24 मार्च 2023 को रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में 12 कंपनियों और 2 प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर अपने लिए रोजगार के अवसर तलाशे। रोजगार मेले का विधिवत उद्घाटन जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक सुनिर्मल गौरेन, आरसीटी के डायरेक्टर आनंद कुमार, सुंदर जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ की अध्यक्षा रेणु देवी और सचिव शीला देवी, जीविका के रोजगार प्रबंधक मुमताज रहमानी, युवा पेशेवर लाइफ टास्क दीप सीखा बीपीएल आरिफ मोहम्मद के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जीविका के डीपीएम के द्वारा बताया गया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जीविका द्वारा रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में यहाँ रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए कौशल एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे युवाओं जिन्होंने की मैट्रिक इंटर के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, उनके लिए कौशल विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। जीविका एक माध्यम है जहां की विभिन्न प्रकार की कंपनियां, जो संगठित क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, वो आती हैं और अपने आवश्यकता अनुसार युवाओं का चयन करके योग्यता के अनुसार उन्हें मानदेय का भुगतान करती है। चयन जीविका के माध्यम से किया जा रहा है? जीविका के माध्यम से नहीं किया जाता है। जीविका एक उपलब्ध कराती है प्लेटफॉर्म। जीविका एक माध्यम है जहाँ की नियोक्ता और जो रोजगार्थी है दोनों एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते हैं। ये कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा? ये कार्यक्रम सिंगल डे होता है, एक दिन का होता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भारत सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जाती है, उस योजना के अंतर्गत रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाता है। लखीमपुर खीरी जिले में आवारा पशुओं की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। किसी दिन इस और किसी का जिम्मेदार का ध्यान नहीं जा रहा है, तो वहीं एक बार फिर आवारा पशुओं की चपेट में आकर एक ट्रक सड़क से पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक चालक और उसमें बैठे लोग बाल बाल बच गए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि घटना जिले के निखासन पलिया हाईवे की बताई जा रही है, जहां पर निखासन से पलिया आ रहा एक ट्रक आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे खाई में पलट गया। भाई ट्रक पलटते ही ट्रक चालक और उसमें बैठे लोगों ने ट्रक से कूदकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। वहीं ट्रक पलटने ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने जेसीबी को बुलाकर काफी मशक्कत के बाद ट्रक को खाई से बाहर निकाला। वहीं इस दौरान लोगों को जाम की वजह से काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा।
मैनपुरी थाना बिछवा पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट के आर्टिका गाड़ी को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा, जिसमें अवैध रूप से बिक्री करने के लिए ले जाई जा रही करीब 47 किलो 400 ग्राम गांजा को बरामद किया है तथा गांजा तस्करी करने वाले 2 अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र राजकुमार निवासी गांव अंतपुर पोस्ट विश्वनाथ थाना देलहुपुर जिला प्रतापगढ़ तथा रवि कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी का रेली थाना मांदता जिला प्रतापगढ़ के 2 अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। ये गांजा तस्कर कई समय से छत्तीसगढ़ से दिल्ली में ले जाकर विक्रय किया करते थे। पूछताछ में पता चला तो बताया कि गाड़ियों में लगी खिड़कियों को खोलकर उसमें अंदर गांजे को भरकर सप्लाई करते थे, जिसकी तलाश पुलिस को कई समय से थी। जिसकी कार्रवाई के चलते चेकिंग के दौरान एक आर्टिका कार समेत 47 किलो 400 ग्राम गांजा व 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी विनोद कुमार ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हमारी थाना बिछवा पुलिस और सर्विलांस टीम ने एक अंतर प्रांतीय जो तस्कर हैं, गांजे की तस्करी करने वाले हैं, उस गिरोह को पकड़ा है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक रोहित कुमार है और दूसरा रवि कुमार। ये दोनों प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और ये छत्तीसगढ़ से एक अर्टिगा गाड़ी में गांजा ले जा रहे थे। बताया इन्होंने कि दिल्ली बेचने ले जा रहे थे, जिसमें मुखबिर की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2 तमंचे मिले हैं, कारतूस मिले हैं और साथ ही 47 केजी 400 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है, ये इनके उससे कब्जे से बरामद हुआ है। और ये आर्टिगा गाड़ी भी बरामद हुई है, जिसके माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। तो एक बड़ी सफलता है। एक अंतर राज्यीय गैंग का इन्होंने पर्दाफाश किया है और इसके संबंध में और जो इससे जुड़े लोग हैं उनके बारे में भी हम लोग जानकारी देंगे। खबर बलिया जनपद के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत आशापुर स्थित कंपोजिट विद्यालय परिसर में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार वर्तमान प्रधान अजय यादव के नेतृत्व में जन चौपाल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन चौपाल की अध्यक्षता करते हुए खंड विकास अधिकारी शिवांकित वर्मा ने बताया कि विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं को लेकर लोगों को प्रेरित किया गया। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर कोटेदार सरिता पाल को अनुचित कार्य करने तथा समय अनुसार राशन वितरण न करने पर आक्रोश जताते हुए कहा कि समय अनुसार राशन वितरण करें, अन्यथा कठोरता कार्रवाई की जा सकती है। मीडिया से रूबरू होते हुए विकास अधिकारी शिवांकित वर्मा ने बताया, क्या कुछ कहा, जरा ध्यान से सुनिए। जी बताऊँ। जी सर, आप एक अपना परिचय बताएं। मैं शिवांकित वर्मा, खंड विकास अधिकारी सोहम। इस समय कहाँ पर आप मौजूद हैं? इस समय ग्राम पंचायत उसरौली में जन चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा की जानी थी। तो इसी कार्यक्रम में हम यहाँ सम्मिलित हुए। इस बैठक में कौन कौन से योजनाओं को लेकर के लोगों को प्रेरित किया गया? इस बैठक का उद्देश्य जो है, सरकार द्वारा कहा गया है कि गाँव में जो भी लोग रह रहे हैं उनको ना बुलाया जाए, बल्कि उनकी समस्या का समाधान गांव में जाकर किया जाए। गांव की समस्या का गांव में ही समाधान हो जाए। और विकास खंड स्तर पर संचालित सभी योजनाएं, चाहे मनरेगा हो, पेंशन हो, आवास हो, यहाँ तक कि राजस्व विभाग की कोई समस्या हो, उसका भी इस चौपाल में समाधान किया जाए। इस बैठक में किन किन समस्याओं पर मामला आया और क्या हुआ? वर्तमान में जो मामला आया, एक मामला आया आपका कोटेदार से संबंधित। जी, यहाँ पर समय से विद्यालय में राशन नहीं आ रहा था, तो उनको चेतावनी दी गई है और राशन उठाती थी 5-6 दिन लेट आता था। तो उनको उन्होंने कहा है कि आगे से सर जिस दिन भी राशन उठेगा उसी दिन अगले दिन विद्यालय में आएगा। लेकिन सर, ग्रामीणों का आरोप है कि राशन तो उठाया जाता है लेकिन समयानुसार वितरण नहीं की जाती। उनको अंतिम चेतावनी दे दी गई है। भविष्य में अगर ऐसी उन्होंने पुनरावृत्ति की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिस समूह उसके हैं उन समूह को हटा के दूसरे समूह को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव देवरामपुर के पास नई बस्ती गीतापुरम कॉलोनी में घर में अकेली रह रही वृद्धा की सिर कुचलकर की गई निर्मम हत्या। नग्न अवस्था में खून से लथपथ पड़ी महिला वृद्धा की लाश। घटना सूचना मिलने पर एसपी, एएसपी, सीओ समेत भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर की जांच पड़ताल। फॉरेंसिक टीम ने सादगी एकत्रित करके घटना में खुलासे के लिए एसपी ने
एमओ टीम के समेत पुलिस के 4 टीमों को लगाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव देवरामपुर के पास स्थित नई बस्ती गीतापुरम कॉलोनी के जनपद हरदोई का मामला है। की हत्या की बात सामने आई, पूरा प्रकरण क्या है, किस तरीके से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? ये थाना फर्रुखाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ये गीतापुरम नई बस्ती है, जहाँ पर ये रेशमा देवी वाइफ ऑफ कल्लू बाथम, इनकी उम्र करीब 60 से 65 वर्ष के बीच में है। तो ये घर पर अकेले रहती थी और आज करीब 21:56 पर यूपी 112 पर सूचना दी गई इनके पड़ोसी के द्वारा कि यहाँ पर ये जो इनके घर के अंदर इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर आकर जो सीन ऑफ क्राइम है उसको सिक्योर किया गया है और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। मेरे द्वारा एडिशनल एसपी के द्वारा सीओ के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। जो इनके मुंह पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है, जिससे कि उनको चोट कारित की गई है और जिसके कारण प्रतीत होता है उससे कि इनकी मृत्यु हुई है। बाकी पीएम इनका करवाया जा रहा है वीडियोग्राफी और पैनल के द्वारा, जिससे पता चल सके कि मृत्यु का असली कारण क्या है। और हमारी जो 4 टीमें हैं वो उसको इसमें लगाया गया है और जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा। जो भी तहरीर अभी उनके परिवारजनों से मिलेगी, इस पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हत्या के पीछे कोई वजह या कोई ऐसा कोई कारण सामने अभी तक आ पाया? अभी इसके बारे में तहकीकात की जा रही है। जो भी कारण होंगे, कुछ कारण सामने आए हैं जिनके ऊपर हमारी टीम है वो लगी हुई है और उन पे काम चल रहा है। जैसे ही वो कंफर्म होंगे इसके बारे में अपडेट किया जाएगा। सर, कोई लूट उट की भी बात सामने आ रही है क्या? अभी तक ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है और हमारी फोरेंसिक टीम यहाँ पे है। जो भी इसके अंदर तहरीर देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबर बलिया के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर चिटवे निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जांच के दौरान जमकर मारपीट हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें भगदड़ जैसी स्थिति और कुछ लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं। दरअसल पूरा मामला पूर्व कोटेदार के खिलाफ शिकायत पर नायब तहसीलदार जांच में गए थे और जांच के दौरान ही कुछ लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान नायब तहसीलदार के सामने ही जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि पुलिस 9 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर अन्य की तलाश में जुटी हुई है। आनंद कुमार यादव, ग्राम प्रधान रामपुर जी, प्रतिनिधि। जी आनंद जी, अभी आपके गांव में एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है ये पूरा प्रकरण? ये पूरा प्रकरण दुकान का मामला है। विगत 25 वर्षों से विजय बहादुर यादव हमारे ग्राम सभा में राशन की दुकान का वितरण कर रहे थे। किसी कारणवश उनका जमीनी वहाँ नवरसा रजवाड़ में मिला हुआ है और उसको दिखाकर प्रतिबंधी जो है दुकान निलंबित कराकर अपने नाम करा लिए थे। चूँकि कोर्ट का आदेश आ गया है, उच्च अधिकारियों द्वारा जांच किया है विजय बहादुर यादव की दुकान। किस लिए झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुए नायब तहसीलदार साहब गए थे, थर्ड पर्सन एक वहाँ पे बैंक है, लोग अपना पैसा निकालने गए थे। बैंक के में जो रामाकांत यादव की पत्नी का नाम है और उसका संचालन करते हैं और उन्हीं के छोटे बड़े भाई थर्ड पर्सन को थप्पड़ मार दिया। बच्चे का कहना है कि आप लोग बैंक में भी घुस गए थे मारपीट करते हुए, आपका नियत क्या था, आप बताएं। नियत तो कुछ नहीं था, उन्हीं की नियत गड़बड़ थी कि जो बंद कमरे में राशन की दुकान की ये वितरण बैंक आया था, जांच उसको बंद कमरे में कराने का कार्य चल रहा था। तो आप लोग को लेकर झगड़ा हुआ? वे पैसा निकालने गए थे, थर्ड पर्सन उनसे झगड़ा हुआ है। उसमें विजय बहादुर यादव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आरोप लग रहा है ना। आरोप लगाने वाले तो कुछ भी लगा सकते हैं। जी, अपना एक नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम रमाकांत यादव है, रामपुर सीट घर है, ब्लॉक हनुमानगंज, थाना चितबड़ा गाँव। जी, क्या हुआ था आपके घर पे, कौन लोग थे, कैसे ये घटना घटी और कैसे घर में घुसकर आपको मारपीट? देखिए, प्रतिदिन की भांति हम 21 तारीख को भी प्रतिदिन की भांति हम अपने काम से बलिया आए थे और हमें कुछ जानकारी भी नहीं था और एकाएक निवास प्रमाण पत्र की जांच के लिए तहसीलदार महोदय गांव पे गए थे और निवास से संबंधित जब जांच होने लगा तो तहसीलदार महोदय कहे कि नहीं, उनके यहाँ पहले जांच होगा, आप लोग वहाँ नहीं आ सकते हैं। हम लोग कहे कि ठीक है। उसके बाद वो कहे कि नहीं, आपके यहाँ जब जांच होगी तो वो लोग भी आपके घर नहीं जाएंगे। जब उनके घर जांच हुआ तो हम लोग नहीं गए। जब हमारे घर जांच होने लगा तो वो लोग एकाएक सैकड़ों की संख्या में आकर के घर में घुस करके, और अकेली महिलाएं थी
और महिलाओं के साथ वो लोग मारपीट करना शुरू कर दिए, जिसमें ब्रेंच वगैरह सब कुछ टूट गया और महिलाएं भी चोट लगा है। तो आखिर क्या वजह थी, किन बातों को लेकर ये मारपीट हुई? जिसका पहले कोटा चल रहा था वो करनई के निवासी थे, जो ब्लॉक हनुमानगंज में ही आता है, और फर्जी निवास पे वो रामपुर सीट में कोटा चला रहे थे और सही से राशन भी नहीं बांट रहे थे। कभी बांटने के लिए जाते थे, कभी नहीं जाते थे, फिंगर लगवा करके और कहते थे कि नहीं इस दिन देंगे उस दिन देंगे, नहीं देते थे। 50 लोगों ने शपथ पत्र पे लिख करके दिया एसडीएम महोदय को, और उस समय जब जांच हुई तो वो करनई के निवासी पाए गए और उस आधार पे दुकान उनकी निरस्त कर दी गई और समूह के नाम से फिर दुकान बहाल कर दी गई। अब समूह की महिलाओं को वो लोग बार बार परेशान कर रहे हैं फर्जी निवास लगा करके, जबकि वो रामपुर सीट के निवासी नहीं है, करनई के निवासी हैं, और उनके पूर्वज भी एकवारी के निवासी थे, वो रामपुर सीट के तो है ही नहीं है। जब ये घटना हुई तो इसमें कितने लोग घायल हुए थे आपकी तरफ से? 2 महिलाएं और 1 पुरुष। उनके तरफ से भी कोई घायल हुआ है? हाँ, उनके तरफ से भी वो महिलाओं के धक्का मुक्की से एकाएक कोई गिर गया था, तो उसी में एक व्यक्ति को चोट लगी है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासन की अब तक क्या कार्रवाई रही, कैसा उसका कार्रवाई, और इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशासन अपने हिसाब से वो तो कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई कर दिया, लेकिन अभी मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। जब कॉपी मिलेगी तब तो हम जानेंगे कि कौन कौन सी धारा लगी है और किस तरह से हुआ है। भारतीय वायु सीमा पर लगाए गए अमृतपाल सिंह के पोस्टर, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सीमा पर चलाया सघन तलाशी अभियान। भारत से नेपाल की तरफ जाने वाले हर एक वाहन की ली जा रही है तलाशी। सीमा पर अमृतपाल सिंह के फोटो चस्पा किए जाने से चर्चाओं का बाजार है गर्म। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor.
Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub, and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure, and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand holding support. All these investor friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine.